आइडिया जो है बहुत नोबल आइडिया लगता है। यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कांग्रेस ने लॉन्च किया था, लेकिन जब ग्राउंड पे गया महिलाओं को टिकट भी दी, आइडिया अच्छा था लेकिन क्लिक नहीं किया। एक नोबल आइडिया भी, तो आपका भी आइडिया नोबल है। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में क्या प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा? देखिए, जो मेरा बहुत भारी विरोधी भी है, आलोचक है, वो भी इतना तो कहेगा कि और कुछ हो चाहे नहीं, हमको राजनीति की तो समझ है, थोड़ी बहुत तो समझ है। इस देश में कुछ लोग, जिनको लोग मानते हैं कि जिनको राजनीति की, चुनाव की समझ है, उसमें वो प्रशांत किशोर का नाम लेगा ही लेगा। जो मेरा आलोचक है वो भी इतना तो कहेगा कमरे के अंदर। बिल्कुल। तो अगर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि अपना बुद्धि हम ताखा पर रख दिए, कुछ तो मैं सोच समझ के ही कर रहा हूँ। और जो मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल समाज इसके लिए तैयार बैठा हुआ है। ये नोबल आइडिया की बात नहीं है। बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, आज़ादी की बात है। बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारने की बात है। बिहार के बच्चों की ज़िंदगी को सुधारने की बात है। यहाँ की महिलाओं को, बुजुर्गों की जो दुर्दशा है उसको सुधारने की बात है। बिहार से पलायन को रोकने की बात है। ये लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ये बताइए कि 2.5 साल से इतनी बड़ी संख्या में जनसुराज में आ कौन रहा है? आप ये कह रहे हैं कि वो आ रहा है, वोट नहीं देगा। आप ही ने, आप जैसे लोगों ने ही तो कहा था कोई आएगा ही नहीं। शराबबंदी को वापस लेने का फैसला की बात आपने उस मंच से कही। गांधी जी तो विरोधी थे इसके। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले शुरू ही होता है कि मदिरा पान नहीं करेंगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, खादी पहनेंगे। हालांकि उस दौर का जमाना अलग था। नहीं, ये गांधी जी को सुपरफिशियली समझने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। गांधी जी की बात को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो गांधी जी ने शराबबंदी को या इस तरह के वर्च्यूज को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारों को कानून बना देना चाहिए कि शराबबंदी लागू हो। जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी से बड़ा तो कोई लीडर नहीं था। वो कहते कि पूरे देश, भारत में शराबबंदी लागू कर दो भाई, तो किसकी हिम्मत थी उस समय ये कहने की कि नहीं लागू होगी? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं खुश हैं इस डिसीजन से, क्योंकि सामाजिक जो फैब्रिक है उस पे मैं आ रहा हूँ। पहली बात कि दुनिया में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। बिहार का बात छोड़िए, देश की बात छोड़िए, दुनिया में अलग अलग समय कालखंड में अलग अलग देशों ने, राज्यों ने प्रयास किया कि शराबबंदी लागू करें और इसका कोई फायदा है क्या? एविडेंस ये कहता है कि आज तक इस शराबबंदी के जरिए किसी समाज, राज्य, देश का भला नहीं हुआ है। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। दूसरा, इसका मोरल गांधी वाला आधार जो है, ये तो मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो गांधी जी को पढ़ के समझा है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कांग्रेस के शुरू ही वहीं से होता है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? मदिरा नहीं पिएंगे, खादी पहनेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। हाँ, नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो तब तो इसका मतलब कानून बना दिया जाए। नहीं, उस दौर की मैं बात कर रही हूँ। जो नॉनवेज खाएगा उसको जेल में पकड़ कर डाल दिया जाएगा, नहीं, और उसको भी आप गांधी के नाम पे डाल दीजिएगा। नहीं, मैं गांधी जी की सोच की बात कर रही हूँ। गांधी जी की सोच को आप नहीं समझ पा रहे हैं। गांधी जी की सोच ये नहीं थी कि मांसाहार कर, जो शाकाहारी नहीं उसको जेल में बंद डाल कर दिया जाए। गांधी जी ने यह कहा कि शाकाहारी बनना अच्छा है। गांधी जी ने कहा शराब पीना बुरी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके लिए कानून बना दो, कि जो गांधी जी तो इन चीज़ों में यकीन ही नहीं करते थे कि कानून के जरिए, दबाव के जरिए, हिंसा के जरिए लोगों से अपनी बात मनवाई जाए। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है पॉलिसी के स्तर पे, मोरल कोई ग्राउंड नहीं है। और तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को इसका कुछ फ़ायदा है, तो फ़ायदा तो तब होगा ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में जो शराबबंदी है कहाँ? शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। वही शराब घटिया क्वालिटी का दुगने चौगने दाम पर घर घर मिल रहा है। ये देखिए, आपके कैमरामैन लोग सब हैं बिहार के, सब मुड़ी हिला रहे हैं। घर घर में शराब मिल रहा है और बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास। तो जनसुराज का ये कहना है कि भाई शराबबंदी लागू भी नहीं है, पैसे का नुकसान भी हो रहा है, मोरल कोई ग्राउंड है नहीं, एविडेंस इसका कहीं है नहीं,
तो इससे अच्छा है शराबबंदी हटाओ। और हटाकर क्या करो? हटाने से जो 20,000 करोड़ रुपया साल का मिले, उसको बजट में लेकर अपनी सुरक्षा, बंगला, गाड़ी के लिए मत यूज करो। उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिहार में विश्व स्तरीय, देश की सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बने, उसके लिए करो। जितने भी डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट से हम लोगों ने संपर्क किया है और हम लोग जो पेपर बना रहे हैं, करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया बिहार को चाहिए अगर एक यहाँ विश्व स्तरीय प्राथमिक, प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था बनानी है। तो 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? हम लोग ये कह रहे हैं शराबबंदी हटाओ और 20,000 करोड़ रुपया जो साल का आएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च करो। इस देश ने देखा है कि डीजल पेट्रोल पे हम लोग 50 पैसे, 1 रुपये सेस देते थे और धीरे धीरे सड़कें अच्छी बन गई। 4 लेन बन गया, 8 लेन बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये शराबबंदी का जो पैसा आए, इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों की पढ़ाई के लिए करें, उनके भविष्य को सुधारने के लिए करें। और इसके लिए आपने देखा, हमने वोट कराया, 100% लोगों ने कहा नहीं ये सही निर्णय है। तो अपना जनता को क्या मैसेज प्रशांत किशोर जी देना चाहेंगे? हालांकि काफ़ी लंबा आपने वेटनरी कॉलेज में कुछ नहीं मैसेज वही दे रहे हैं जो गांव गांव में जाकर दे रहे हैं कि बिहार की जनता, जो देश की सबसे गरीब, पिछड़ी, निरक्षर, अनपढ़, पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य है, बिहार की जनता को ये देखने समझने का समय है कि हम लोगों ने विचारधारा पर वोट दिया, हम लोगों ने जातियों पर वोट दिया, हम लोगों ने धर्म के नाम पर वोट दिया, हम लोगों ने लालू, नीतीश, मोदी को वोट दिया, हम लोगों ने नाली गली के लिए वोट दिया, कभी राशन के लिए दिया, कभी मंदिर के लिए दिया। जीवन में कभी बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। हाथ उठवाकर लोगों से पूछवाया, सबने स्वीकार किया, नहीं दिया है। तो जन स्वराज का एक ही संदेश है, एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, एक ही आग्रह है कि एक बार जीवन, वोट जिसको देना है दो। मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि जन स्वराज को वोट दो, मैं कह रहा हूँ वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो। देखो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर नहीं बदलेगी तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लेना।